कमाल की बात है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे घर के बगल में 4 मुर्गी की दुकान है, शाम के बाद सारा वेस्टेज रोड पे फेंकता है और आवारा कुत्ता कितने लोगों को काटता है और जमा है वहाँ। मैंने 100 बार कहा है सिटी मैनेजर साहब से, हमारे यहाँ अतिक्रमण चलाइए, माहौल हमारे यहाँ का भी खराब है। जनता को आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा 9 वर्ष की शुभकामना देते हुए अच्छे से रहे, फिर अगला 2025 अच्छे ढंग से बिताए और आपस में सब मेल से रहे, यही हम जनता से अपील करते हैं। नगरवासियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि अगर नगर निगम के प्रशासन की सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो तो नगर निगम का द्वार हमेशा खुला है। आज साल का अंतिम क्षण था ये, और कल हम लोग प्रवेश करेंगे 2025 में। सबसे पहले सभी नगरवासियों को और सभी पत्रकार और सभी वार्ड पार्षदों को हम दिल की गहराइयों से मेयर साहब की ओर से, आयुक्त महोदय की ओर से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और मैंने 18 महीने के कार्यकाल में विस्तार से मेयर साहब ने, आयुक्त महोदय ने जो बातें आपके सामने रखी है, और कमाल है आप पत्रकार बंधु ने जनता का पक्ष स्वयं रखा, इसके लिए आप लोगों को मुबारकबाद। क्योंकि यहाँ जनता उपस्थित नहीं है, लेकिन जनता की आंख से आपने देखा, इसके लिए आपका भी हमने सारे पत्रकारों की बातें सुनी है, कहाँ जल जमाव है, कहाँ प्रॉब्लम है, इस सारी बातों को हमने सुना है। और मेयर साहब ने साफ कहा है, और हम लोगों का देखिएगा ये इश्तिहार भी चस्पा है कि जनता अपनी समस्या के तहत किसी बिचौलिया के पास न जाए, या तो वार्ड काउंसलर के पास जाए, या उपमेयर के पास आए, या मेयर के पास आए। अगर हाकिम के पास जाने की जरूरत होगी तो हम जाएंगे, अगर आपको मिलने में रुकावट है तो। लेकिन होता ये नहीं है। लेकिन मीडिया है या कोई भी आलोचनात्मक करने वाले लोग हैं, वो मिलने के बजाय, शहर की समस्या को दूर करने का अच्छा प्लान लेके आने के बजाय सड़कों पे यत्र तत्र बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि निगम पहली बार मधुबनी बना है, वाकई में ये निगम के लायक नहीं था। लेकिन चूंकि टूरिस्ट पैलेस के मिथिला में जो ये हमारा मिथिला पेंटिंग है, दिगर और भी पान माछ मकान है, इसके लिए इसको बढ़ावा देने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं मिथिला में, इसलिए इसको निगम का दर्जा मिला है। लेकिन आप दरभंगा से, मुजफ्फरपुर से विकास के नाम पे कंपेरिजन कीजिएगा। अभी दरभंगा की हमारी एक चिट्ठी हमारे हाथ में है, 1.5 अरब का ड्रेनेज बनाने का, वाटर लॉगिंग को समाप्त करने के लिए शहर से 1.5 अरब का प्रोविजन आया हुआ। आपके यहाँ क्या आया है? हम कोई भी काम में हाथ बंधे हुए हैं, हमारे इनके हाथ बंधे हुए हैं। यहाँ से हम पॉलिसी मेकर नहीं है, नगर विकास से फैसला होता है, हमारी सारी योजनाएं वहाँ जाती है और उस आधार पे काम होता है। हम तो चाह रहे हैं कि रेलवे गुमती को भी ओवर ब्रिज बना दें, हम चाह रहे हैं स्टेडियम रोड भी बना दें। अभी आयुक्त महोदय ने क्या कहा, तो दिसवाड़ियाँ हमारे साथ है। टैक्सेशन का बात है, हमने निर्धारण नहीं किया, रोड के मैप को हमने निर्धारण नहीं किया, ये ऊपर से ही गाइडलाइन आता है, उस पर हमको इम्प्लीमेंट करना है, उस पर हमको काम करना है। अब हमें लगता था, हम पहले 8 आने में चावल लेते थे, पूरा परिवार खा लेते थे, आज 1 किलो चावल हम 50 रुपये में लेते हैं। तो उसी तरह स्थिति को आप बात कीजिए कि ऐसे ही स्थिति हमारी है। जितने 18 महीने में काम को दर्शाया गया, इसमें कोई फेक है, जो चैलेंज है आए वो हमसे बात करे, मेयर साहब से बात करे, उसमें कोई फेक नहीं है। जो हम लोगों ने काम को अभी मेयर साहब के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है पब्लिक के लिए, उस पर आप बात कीजिए। आपने कचरा अभी बताया, मुर्गा मुर्गी मीट मछली की यत्र तत्र दुकानें हैं। मैंने प्रपोजल पहले ही दिया है कि हम लोग निर्णय लेना चाहते हैं इस बात के लिए कि हमारी जो ये है, जैसे सब्जी मंडी है, आपको गिलेशन बाजार है, तो वहाँ से सब एक सेंट्रलाइज करेंगे, और रास्ते में कोई आप बेचेगा या अपने घर पे बेचेगा तो उसको फाइन होगा, उसको सील किया जाएगा, ऐसा भी दिन आएगा। लेकिन व्यवस्था हम दे देंगे तब ना, तो व्यवस्था देने को हम लोग विचार कर रहे हैं। वो कचरा का जो 1 लाख सिद्दीकी साहब ने अभी उठाया कि बेकार, हम कमाल की बात है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे घर के बगल में 4 मुर्गी की दुकान है, शाम के बाद सारा वेस्टेज रोड पे फेंकता है और आवारा कुत्ता कितने लोगों को काटता है और जमा है वहाँ। मैंने 100 बार कहा है सिटी मैनेजर साहब से, हमारे यहाँ अतिक्रमण चलाइए, माहौल हमारे यहाँ का भी खराब है। तो हम तो एक्सेप्ट करते हैं, जब हम कोई काम की कमी देखते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आवाम से, जनता से, आप जिस उम्मीद से मेयर को
हर डिप्टी मेयर को, वार्ड पार्षदों को यहाँ भेजा है, उसके तहत आप उससे संपर्क साधिए, आलोचना नहीं कीजिए। आपका काम नहीं होगा तो आप बताइए। अभी एक नई पॉलिसी हम लोगों ने बनाया आवास में, आयुक्त महोदय ने, मेयर साहब ने बनाया, जिसको आज तक डीपीआर में नाम आने के बाद नहीं मिला, उसका क्यों जारी है, और उसमें कोई घूस नहीं देना है, किसी को घूस नहीं देना है। आप सीधा आइए, आपका जो वो पैसा मौजूद है अभी, उसमें आपको 50,000 का पहला राहत जो आपको मिलना है वो मिलेगा। दूसरा, अंतिम आदमी जो लटका हुआ है, जिसको समाप्त हो जाना है 30,000 का, उसका पॉलिसी बना है। अब इसके ये पॉलिसी हमारी खत्म होगी, नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग परमिशन लेंगे कि सेकंड किस्त को देना है और थर्ड किस्त को देना है, फिर वो भी हमारे क्यू में आ जाएंगे। लेकिन लोग लांग के जो काम करते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आपका काम हो ना हो, मेरा काम हो जाए, ये भी मनोवृत्ति जनता की है। अंदर खाने जब आप पेमेंट कीजिएगा, हम लोग जिस तरह गाय और सुअर दोनों कौम के लिए जरूरी चीज है। कोई पब्लिक कहे कि मैं पब्लिक से पैसा लेता हूँ या मेरा पैसा लेता हूँ, ये चैलेंज है हम लोगों का। इस पर बात करें लोग हम लोगों से आकर के। तो हमारा ये कहना है कि आप धैर्य रखिए, साल का अंतिम क्षण बीत रहा है, कल से नया साल का शुरुआत होगा। हम लोग और भी जगह घूमेंगे, विस्तारित एरिया जैसा जैसा लिया गया, आंसू आता है हम लोगों को। गांव घर है, जमीन पड़ी हुई है, झोपड़ी है, सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है, उसको ले लिया गया है। तो ये तो ऊपर से जो चैनल है, मीडियम से आप देखिए ना, कई अस्पतालें इसमें नहीं है और बहुत कुछ आ गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बनावट से किया गया। वो मेरा कसूर तो नहीं है। तो हम लोग आज प्रेस वार्ता में ये चीज बताना चाहते हैं जनता को। आपको मेयर साहब ने दरवाजा अपना खोल रखा। हद तो यह है कि एंट्री भी नहीं है, स्लिप भी नहीं देना होगा। आप अदर जगह जाइए, मेयर डिप्टी मेयर से मिलने में बहुत दुश्वारी होगी। ये भी घूमते रहते हैं और हम तो मोटरसाइकिल से मूविंग करते रहते हैं। क्या समस्या है उसकी बातें रुक के सुनते हैं। अभी महोदय वार्ड नंबर 7 में कुछ लोग हम लोगों को उल्टा पुल्टा फोन पे कह रहे थे, गाली क्या कहा जा सकता है, या आप लोगों को इस उम्मीद से छोटी समस्या है। हर काम विभागीय ढंग से होगा तो प्रॉब्लम तो हम लोगों को आएगा ही, दिक्कत तो होगा ही। इसलिए एक हम लोगों का ये भी रहना चाहिए, मान लीजिए वहाँ पर पाइप क्षतिग्रस्त है जल नल योजना का वार्ड नंबर 7 में, और वो हमको 10 दिन से बना। मैंने कहा 2-4 हज़ार लगेगा, 5 हज़ार लगेगा, हम मेयर साहब दे देंगे, अभी ठीक करा। तो उनको मिस्त्री भी नहीं लाएंगे, वो काम भी नहीं कराएंगे, हम पेमेंट भी मुफ्त में करेंगे, अपने तरफ से करेंगे। ऐसे दर्जनों मिसालें हैं इसकी। और 50 समरसेबुल की बात नहीं, बल्कि कुछ पेमेंट में नहीं आया, कुछ समरसेबुल हम लोगों ने गरमा भी दिया और अभी उसका पेमेंट लंबित है। तो जल का जो मेन लड़ाई था, जल का और जल जमाव का, उस पर अंकुश लग रहा है। अब सरकार, अब जैसे यही रोड है निगम में नहीं, लेकिन फिर भी ले लिया गया है। इसमें जो रोड है पीसीसी, आपने कहा मेट्रोबल कराने का, आपको वार्ड नंबर 23 का उदाहरण देते हैं। वार्ड नंबर 23 में मुस्कान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर और नवीन जायसवाल जी के घर तक मेट्रोबल हम लोगों ने करवा दिया। ठेकेदार से 1.5 लाख रुपया लग गया। लास्ट में सारे बस्ती के लोग गाली बकरे थे, क्या डाल दिया। वो जब गाड़ी या वो सब चक्कर चलता है तो फिर सूखने के बाद पहाड़ की तरह खड़ा होता है, इधर का उधर का, इधर का उधर का। फिर पब्लिक को पैदल चलना दुश्वार हो जाता। फिर एक हल्ला हुआ कि इसको खोखरवा दीजिए। तो ये सब समस्या आती है। तो ये देहात में मेट्रोबल चल जाएगा। छठ वगैरह के मौका पर जो छठवर्ती आते हैं उन सबके लिए मेट्रोबल चलेगा। हर काम आसानी से। वो गोवा पोखर में एक ऐसा जोन है जहाँ पर कंटिन्यू पानी लगा रहता है, परेशानी बड़ी हुई है हम लोग की। मेट्रोबल करा देंगे, फिर वो सूखेगा और फिर लोग गाली बकेगा। इसलिए हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं। धैर्य रखिए, धैर्य से काम लीजिए। सबको शुभकामनाएं, सबको बधाई। आप लोगों का खास तौर से मीडिया का सहयोग बहुत जरूरी है। और